हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ये केमिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं में से इसमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने मिलेगा। आप निश्चित होकर जो है साथ में बने रहें। थोड़ा वीडियो लंबा होगा पर आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आपका इसमें से क्वेश्चन 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये समझ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा लिवेसियर को। ठीक है, लिवेसियर को कहा जाता है क्या, रसायन विज्ञान का जनक। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने ये कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। किसने कहा था ये कहा था कनाद ने। ठीक है, किसने कहा था, कनाद ने कहा था कि सभी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हो। बात सही है। जो हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही जो है कोई एक ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है। तो परमाणु कहा जाता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों को मतलब एक बिल्कुल छोटा सा कण जो है वो एक क्या कहलागा, वो सूक्ष्म कण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परमाणु। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाता है उसको वो कौन सा है। तो आयोडीन। ठीक है, इसको क्या होगा, ये ठोस से सीधे गैस में तब्दील हो जाता है। आयोडीन हो गया तुम्हारा, या एक आपका हो गया कपूर। ये कपूर भी ऐसी चीज़ है कि ये डायरेक्ट ठोस से जो है काय में परिवर्तित हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बस इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया, वे शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं। ये कह रहे हैं वे शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, यानी कि एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक। क्या पाया जाता, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आप इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये तत्व की बात चल रही है। तो तत्व की बात चलिए, सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन पाया जाता है पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा, ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन ही पाई जाती है। अब बात की जा रही है, पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो आप बताएंगे 46.60% जो है ये इसकी मात्रा है। कहां पर, भूपटल पर, यानी कि भूपटल पर। ठीक है, पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो ये 27.72% है। कितनी, 27.72% है। तो आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, जितने भी अच्छे से याद रख सकें। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो 65% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है। कार्बन की कितने प्रतिशत पाई जाती है, 18% पाई जाती है कार्बन की मात्रा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा कितना प्रतिशत है। तो पृथ्वी के भूपटल पर जो है एल्यूमिनियम की मात्रा जो है 8.13% है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक तत्व जो है तीसरा सबसे अधिक है। ठीक है, तीसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला। और अगर बात की जाए सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बारूद तथा कुहासा किसका उदाहरण है। ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। किसका, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जो आसानी से अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, समांग मिश्रण कौन से होते हैं, जो आसानी से अलग नहीं किया जा सकते, जैसे कि चीनी, नमक का जलीय विलयन
और हवा किसका उदाहरण है? ये समांगी मिश्रण का उदाहरण, किसका? समांग मिश्रण का उदाहरण है। जल क्या है? ये जल एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। और सोना और चांदी और ऑक्सीजन क्या है? ये जो है एक तत्व है। क्या है? ये तत्व है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये जो है यौगिक है और ये जो है तत्व है, ठीक है। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? यानी कि चीनी और नमक के मिश्रण को अलग कराया था, रवाकरण कहलाता है। उसे क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो द्रवों को मतलब यानी कि द्रव जो हैं, ठीक है, उनको अलग करने की विधि कहलाती है, वो कहलाती है आसवन विधि। क्या कहलाती है? आसवन विधि कहलाती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, आसवन विधि। दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड तथा एंथ्रेसीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उद्रपातन। क्या कहलाती है? उद्रपातन, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, कच्चे तेल में से डीजल, पेट्रोल, मट्टी का तेल, कोल तार को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आंशिक आसवन। आंशिक आसवन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाप आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है? भाप आसवन कहलाती है, ठीक है। भाप आसवन, आपको याद रखनी है ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व कमरे का तापमान पर द्रव रूप में रहता है? तो कमरे के तापमान पर कौन सा तत्व, इसको याद रखेंगे। और कौन सा तत्व, ठीक है, पारा जो है आपका कमरे के तापमान पर जो है एक द्रव ही रूप रहेगा उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होता है? बताइएगा। नदियों में जो घुली ऑक्सीजन है, ये कह रहे हैं प्रति मिलियन कितना भाग होता है? तो 5 भाग होता है, ठीक है। 1 मिलियन में 5 भाग जो है ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी आपको। कौन सा एक सफ़ेद फास्फोरस है? तो उसका सफ़ेद फास्फोरस जो है वो P4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ये आसानी से छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो लाइकेन्स जो है कवक और शैवाल हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि कितनी जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा इमेशन हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो उससे पता चलता था लाइकेन वहाँ पर जो है उगते नहीं हैं, मतलब बन नहीं पाती हैं। कौन सा एक ऊष्मग्राही अभिक्रिया है? तो पसीना निकलना एक ऊष्मग्राही अभिक्रिया है। जब आपका जो शरीर जो गर्म हो जाता है तो उसमें से जो है क्या होता है? पसीना आने लगता है, अंदर की ऊष्मा जो है, तो ठीक है, उसको जो है फिल्टर करती है। अगला क्वेश्चन, BOD5 किससे संबंधित है? 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग को लेकर जो है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विस्थापन का SI इकाई क्या है? मतलब SI यूनिट क्या है? ठीक है, SI यूनिट की बात की गई है तो मीटर है। विस्थापन की SI यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का मुख्य कारक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाती है सबसे ज्यादा। कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है? एक डबल महासंयोजक बंध द्वारा जो है जुड़ा होता है, कौन सा तत्व? तो यह O2, ठीक है। कौन सा है? O2। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो देती है पानी का वाष्प। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है खोते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, गवा देते हैं, ठीक है, ऐसे बोलिएगा।
सी अभिक्रिया एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है वो, रेडॉक्स अभिक्रिया। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन की खोज की रदरफोर्ड ने। पीवीसी, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन की तरह की रिंग होती हैं? तो एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। आप याद रखेंगे, एक होती है। अगला देखिएगा, क्रोमाइट किसका अयस्क है? क्रोमाइट जो है किसका अयस्क है? क्रोमियम का अयस्क है। किसका? क्रोमियम का। क्रोमाइट जो है वो क्रोमियम का अयस्क है। किसी पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मौलिक इकाई क्या होता है? ये होता मोल। क्या होता है? मोल इसकी मौलिक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग देता है? हरा रंग मिलता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने से कांच का जो है हरा रंग मिल जाएगा। कैसा रंग? हरा रंग मिल जाएगा। इस पदार्थ को मिलाने से कांच का जो है रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जा सकती है? तो अगर वातावरण में अगर कोई गैस छोड़ दी जाए, वो कौन सी? वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर छोड़ दी जाए तो ये अपनी गंध की वजह से पहचान ली जाती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, किसका इस्तेमाल ब्रशों के बाल बनाने में, मतलब ब्रश जो होते हैं, ब्रश, ठीक है, जो जिससे क्या कहते हैं कलर करते हैं, ठीक, ब्रश का इस्तेमाल किया था लाइलॉन जो है 66, ये आप याद रखेंगे। एक अम्ल नीला लिटमस पेपर को जो है किस कलर में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। अगर आप नीले लिटमस पेपर पर कोई अम्ल डालेंगे, नीले लिटमस पेपर पर अगर आप अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? लाल रंग में जो है उसको कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? लाल रंग हो जाएगा पेपर का। किसका? पेपर का जो है लाल रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? तो ये होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है मोटर वाहनों के धुएं में, ठीक है। बहुत ज़्यादा जहरीली धुआं होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला। प्रोटीन एवं किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान समान होता है। कैसा होता है? समान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में विलय को विभक्त कर सकते हैं? विलयन को विलयन में विभक्त कर सकते, विलय को विभक्त वाष्पीकरण में, वाष्पीकरण मतलब वाष्पीकरण से जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो आप याद रखेंगे बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये मोजले जो है उनके जो है सिद्धांत पर आधारित है आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ की परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो उसे कहते हैं समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है किसी पदार्थ के परमाणु भार समान हो, ठीक है, परंतु परमाणु संख्या असमान हो तो समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समभारिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार असमान हो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे, ठीक है। तो आप इसमें देखो परमाणु संख्या की बात, यहाँ परमाणु भार की बात की गई है और परमाणु संख्या की बात की गई है। यहाँ परमाणु संख्या की बात कही है और परमाणु भार की बात की गई है। तो आप इसमें डिफरेंस देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कॉपर का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है मेलाकाइट। क्या है? मेलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क है। तो आप इसको याद रखेंगे, कॉपर का अयस्क क्या है? मेलाकाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच को यह भी कहा जाता है शीत द्रव। क्या कहा जाता है? अति शीत द्रव भी कहा जाता है कांच को। जिंक का अयस्क है
स्फेलेराइट, स्फेलेराइट जो है काय का है, जिंक का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांच किससे प्राप्त किया जाता है? तो कांच जो है आपका सिलिकॉन और डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है कांच प्राप्त किया जाता है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यानों में ईंधन को बचाने के लिए ग्लाइकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्लाइकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है कि इनका ईंधन जो है जमे नहीं अंतरिक्ष यानों में। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक जो है वो मीथेन है। कौन सी है? मीथेन है, मीथेन। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। क्या है? कार्नोटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धुएं धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है? तो किसके धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है? यह एसिटिलीन का, एसिटिलीन का। ये कहा गया है किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है? प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग में, तो यह एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय कार्बन जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? फॉसिल्स या पुरातात्विक अवशेष की उम्र का अनुमान लगाने के लिए। पुरातात्विक जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसको जो है उसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है, रेडियो सक्रिय कार्बन का। C14, ठीक है। वायुमंडल किस परत में ओजोन गैस पूछी जा रही है कि वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन गैस पाई जाती है? तो यह समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फेयर में यह आपको ओजोन परत जो है आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो केवलर का जो है यूज़ किया जाता है, केवलर का यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज का अयस्क है मैग्नेटाइड। मैग्नीज का अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइड। तो आप इसको अयस्क को जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। आपको याद रखना 1984 में घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। थोड़ा देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होते हैं, आप उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। सिरका बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिरका बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो है एसिटिक अम्ल का। कौन से? एसिटिक अम्ल का। तो आपसे पूछ लेगा सिक्के में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, ठीक है। सिरके में कौन सा? एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। अगला क्वेश्चन, मरक्यूरी का अयस्क है सिनेबार। मरक्यूरी का अयस्क कौन सा? सिनेबार है। तो आप इसको याद रखेंगे। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फराडे ने की थी बेंजीन की खोज। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फराडे ने की थी, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथाइल अल्कोहल का जो है यूज़ किया जाता है शराब बनाने में, दवाइयों में और वायुयानों के ईंधनों में के रूप में किया जाता है एथाइल अल्कोहल का प्रयोग। लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। आपको ये दोबारा क्वेश्चन देखने को मिला। आपको एथिलीन क्या है? आपसे पूछा जा रहा है ये एथिलीन क्या है? ये एक अध्रुवीय अणु है। क्या है? ये अध्रुवीय अणु है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उसे दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? तो सक्रिय चारकोल से जो है इसकी दुर्गंध को दूर किया जा सकता है। सक्रिय चारकोल से जो है दुर्गंध को मतलब बदबू को उसकी दूर किया जा सकता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लार्क की प्रक्रिया कहलाते हैं। क्लार्क की प्रक्रिया कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है संतरे में, तो आप याद रखेंगे उसको, संतरे में कौन सा। और इमली की बात की गई है तो इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर की बात की गई है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है आपका टमाटर में। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चींटी मतलब चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा फार्मिक अम्ल पाया जाता है? ठीक है, कौन सा फार्मिक अम्ल पाया जाता है? आगे देखिएगा, दूध का पीएच मान, तो ये पीएच मान को आपको याद होना चाहिए। दूध का पीएच मान है 6.4, 6.4 जो है पीएच मान है दूध का। मूत्र का यानी कि यूरिन का, तो यूरिन का जो है पीएच मान क्या है? वो 6 है। क्या है? 6 है, तो आप इसको याद रखेंगे। मूत्र का पीएच मान 6 है। नींबू का पीएच मान 2.2 है। कितना है? 2.2 है पीएच मान। सिरके का पीएच मान क्या है? 2.4 है, 2.4 है। पेयजल का जो है ये 7 है। उदासीन, क्या है? उदासीन। तो आपको पता होगा जैसे कि इस तरीके से स्केल होती है, ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से होती है, तो यहाँ तक जो है 7 नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये होगा अम्ल और ये होगा क्षारीय। तो ये जो है उदासीन है, ये बीच में है, क्या है? ये उदासीन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी विलयन का पीएच मान 7 अगर से नीचे है तो उसका स्वाद कैसा होगा? अम्लीय होगा। मैंने आपको बताया कि 7 से नीचे को होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से इधर को होगा तो क्या होगा? उसका स्वाद जो है क्षारीय होगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन यही है कि अगर उससे ऊपर होगा, 7 से अगर उसका ऊपर होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कॉपर और जिंक मिलाकर किस धातु को, मिश्र धातु को निर्माण होता है? देखिए, कॉपर और जिंक को मिलाने पर कौन सी मिश्र धातु बनेगी? वो मिलेगी पीतल बनेगा। क्या बनेगा? पीतल। ठीक है, पीतल बन जाएगा उससे। अगर कॉपर और जिंक और निकल जो है और मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। नाम का सिल्वर है इसके अंदर, इसमें जो है ये क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर बन जाएगा। सिल्वर की मात्रा नहीं होती है इसमें, देखो कहीं नहीं मिलेगी आपको सिल्वर की मात्रा। नाम जो है ऐसा होता है कि आपको इसको याद रखना, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। कॉपर और टिन मिलाने पर क्या बनेगा? कॉपर और टिन बनाने पर मिलेगा कांसा। ठीक है, क्या बनेगा? ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा। अगर आपको कॉपर और जिंक और टिन मिला दिया जाए, कॉपर और जिंक और टिन मिला दिया जाए तो गन मेटल मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? गन मेटल मिल जाएगी। लेड और टिन मिलाया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? फिर मिलेगा आपको टाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सस्ते आभूषण बनाने की में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? रोल गोल्ड और टच मेटल। कौन सा? रोल गोल्ड और टच मेटल का जो यूज़ किया जाता है। रोल गोल्ड के जो आती है ज्वेलरी। बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो बर्तन बनाने में जो है पीतल और जर्मन सिल्वर दोनों का ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अधिक मात्रा में। सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? तो मुंज मेटल का। कौन सी? मुंज मेटल का। अगला देखो, तोप, गियर और बेरिंग बनाने में गन मेटल का, क्योंकि ये हार्ड ज़्यादा होती है तो इसलिए इसको जो है गन मेटल कहलाता। जहाज़ों का पंख बनाने के लिए, पंखे जो होते हैं जहाज के, ठीक है, ये डेल्टा मेटल होता है, ये इसका जो है यूज़ किया जाता है जहाज के पंख बनाने के लिए। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है? तो ये रोज मेटल का। किसका? रोज मेटल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? मैग्लेनियम का यूज़ किया जाता है। मैग्लेनियम का हवाई जहाज का जो ढांचा बनता है उसको जो है कौन सी धातु से बनाया जाता है? वो बनाया जाता है मैग्लेनियम का। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिलने पर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? मैग्लेनियम का ही होता है। ठीक है, जिससे कि हवाई जहाज का जो है ढांचा बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिकॉन मिलाकर जो है किस प्रकार का कांच निर्माण होता है? फ्लंट कांच बनता है। इससे क्या कौन सा कांच बनता है? फ्लंट कांच। और फ्लंट कांच जो है यूज काय में होता है? कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब बनाने में फ्लंट कांच का जो है यूज़ किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, दूरबीन और लेंस और विद्युत बल्ब में जो है फ्लंट कांच का यूज़ किया जाता है।
सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से जो कांच बनता है उसे पायरेक्स कांच कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरेक्स कांच। और ये पायरेक्स जो कांच है वो आपका किसके यूज़ में होता है? जो प्रयोगशाला में नली होती हैं, जो प्रयोगशाला में नलियाँ होती हैं जिसमें जो है कोई गैस मिलाई जाती है, जो आपने देखी होंगी परख नली, तो उस जो है कौन से कांच से बनी होती है? वो होती है पायरेक्स कांच से बनी होती है। प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं जितने भी, वो पायरेक्स कांच के बने होते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका, इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो बना होता है कांच, वो सोडा कांच कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडा कांच। अब सोडा कांच किस में यूज़ होता है? देखो, एक तो ट्यूबलाइट में, बोतल में, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए सोडा कांच कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडा कांच। तो आपको ट्यूबलाइट में या आपको बोतल जो बनी हुई होती है आपकी सोडा कांच की होती है। ठीक है। क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का इस्तेमाल जो है धूप के चश्मे जो होते हैं उनके लेंसों में यूज़ किया जाता है। क्रूक्स कांच का इस्तेमाल जो है काय में किया जाता है? वो किया जाता है धूप के चश्मों के लेंस बनाने में। सीरियम ऑक्साइड, सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? क्रूक्स कांच का जो है निर्माण होता है आपका सीरियम ऑक्साइड सिलिका से। ठीक है, तो है क्रूक्स कांच का इस्तेमाल का निर्माण होता है। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पोटाश कांच होता है। इसको आप गर्म करोगे तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला और ना ये टूटने वाला ना फटने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म बनाने में किस कांच का जो है यूज़ किया जाता है? प्रकाशीय कांच का यूज़ किया जाता है। काहेगा? प्रकाशीय कांच का। तो आप इसको याद रखेंगे, प्रकाशीय कांच का यूज़ किया जाता है। अब प्रकाशीय कांच कैसे बनता है? अगले क्वेश्चन में यही दिया रखा है। प्रकाशीय कांच जो है पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड, सिलिका, इससे निर्माण होता है किसका? प्रकाशीय कांच का। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। प्रकाशीय कांच का पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड, सिलिका से जो है बनता है। फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से हो जाता है। किसकी वजह से होता है काला? जैसे कि धूप में जब जाते हैं, धूप के चश्मे होते हैं, जब हम धूप में जाते हैं तो वो जो चश्मे जो है उसका कलर जो है काला बन जाता है। वो कैसे? सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से बन जाता है काला, उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। ठंड में जाते ही वो वाइट हो जाएगा। कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कांच का जो है गहरा नीला जो रंग हो जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से हो जाता है। ठीक है, कैसा? गहरा नीला। अगला क्वेश्चन, कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कांच का पीला रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैडमियम सल्फेट की वजह से जो है कांच का पीला रंग हो जाता है। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड की वजह से जो है कांच का रंग जो है कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अब बता रूबी लाल काय की वजह से हो जाता है कांच का रंग? तो ये होता है गोल्ड क्लोराइड की वजह से। काय के वजह से? गोल्ड क्लोराइड की वजह से। चटक लाल रंग जो है किसकी वजह से हो जाता है कांच का? ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से। क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से। भूरा कलर किस वजह से हो जाता है? तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से भूरा कलर हो जाता है कांच का। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए, द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या होगा? देखिए, अगर किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए, घुलनशील पदार्थ मिला दिया जाए किसी द्रव में, तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या होगा? उसका पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाएगा। क्या होगा? उसका पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दें, देखो खुला छोड़ दिया जाए, तो वह कौन से विषैले गैस के रूप में रूपांतरित हो जाएगा? तो वो बन जाएगा फॉक्सजीन। क्या बन जाएगा? फॉक्सजीन बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्रेट में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन को, वो कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाती है? स्थिरीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में से क्षारकत्व यानी कि बेस को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेलकम पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? टेलकम पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? यह है थियोफेस्टस खनिज का, थियोफेस्टस खनिज का। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड जो है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में जो है सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ को पिघलाने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? तो बर्फ को पिघलाने को रोकने के लिए जो है क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। क्या? जिलेटिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क बर्फ और किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशालाओं में अभिकर्म के रूप में किस कार्बनिक और यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रिक्रिक एसिड का यूज जो है किया जाता है। कौन सा एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक है, तो ये होते हैं सिकेरिन। सिकेरिन आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ घिसा वाला बर्फ़ होता है उसके ऊपर जो कलर डाल के देते हैं कलर, तो उसमें लोग क्या यूज़ करते हैं? सिक्रीन का यूज़ करते हैं। ये वाली मीठे के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर चीनी का मिठास 1 गुना है तो इसकी शक्ति कितनी है? इतनी शक्ति है। तो आप लगाइए बस थोड़ी सारी ही। अब अगर आपने 1 किलो अगर आप जो है मान के चलिए 550 किलो अगर शिकरीन मिलाते हैं तो आप 1 किलो क्या मिलाएंगे? सिकेरिन मिला देंगे तो काम बन जाएगा आपका। ऐसा समझिएगा। सिकेरिन का निर्माण कैसे होता है? तो टाइलुइन से होता है। कैसे होता है? टाइलुइन से होता है। क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? तो क्रीम कहलाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं वसा की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है तो वो क्रीम बचती है फिर। ठीक है, उसको कहते हैं क्रीम। 1 किलोग्राम शहद में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 किलोग्राम शहद में लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 किलो शहद में। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है N2O। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टिले ने की थी। प्रिस्टिले ने की थी। किसने? प्रिस्टिले ने। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो हड्डियों में जो फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो 8% होती है। कितने परसेंट? 8%। कौन सी गैस फूलों को रंग उड़ा देती है? कौन सी गैस फूलों के रंग उड़ा देती है? फूलों के रंग उड़ा देती है वो है क्लोरीन। कौन सी है? क्लोरीन जो है फूलों के रंग उड़ा देती है। अगला क्वेश्चन, दिया सलाई जो होती है यानी कि तिल्लियां जो होती हैं बनवी माचिस की तिल्ली, ज्वलनशील जो होता है क्या होता है? ये लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? ये लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, ये ऐसी तिल्ली होती है। तो यहाँ पे जो लगा हुआ होता है मसाला वो क्या कहलाता है? लाल फास्फोरस। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 46 होती है। ठीक है, किस गैस का प्रयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल के जो है देने में प्रयोग किया जाता है? फास्फीन का जो है होम्स सिग्नल के देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलाई, मतलब बर्तनों की कलाई मतलब जैसे कि आपके पीतल के बर्तन होते हैं वो आपके काले काले से होते हैं, तो इस पर जो है सिल्वर की जो है कुछ मतलब चमकदार जो परत चढ़ाई जाती है। तो किसकी होती है? ये होती है अमोनियम क्लोराइड की परत होती है। काय की होती है? अमोनियम क्लोराइड की जो है वो परत होती है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ, मतलब कृत्रिम का मतलब होता है अपने द्वारा सुगंधित पदार्थ बनाना। एक तो होता है फूलों से प्राप्त जो होता है सुगंध होती है। ठीक है, तो ये होती है कृत्रिम वाली जो हाथों से बनाई जाती है, खुद एथिल एसीटेट। कौन ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया?
तो यूरिया को सबसे पहले जो है प्रयोगशाला में बनाया गया, ये आप याद रखेंगे ये वाला क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। तो आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के यानी कि खून के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का जो है यूज़ किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, फेरिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? तो सीजियम। सोलर सेल में जो है सीजियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीजियम का। पीले फास्फोरस को क्या कहा जाता है? जल कहा जाता है। पीले फास्फोरस को जल कहा जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाएगा भाई समुद्री घास में, क्योंकि आयोडीन होता है। नमक होता है तो नमक में आयोडीन होता है, समुद्री घास में आयोडीन पाया जाएगा। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग है? ग्लूकोज का जो है रजत दर्पण बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध से क्रीम को अलग करना, इस जो है दूध का घनत्व क्या होगा? अगर दूध से हम क्रीम जो है उसे अलग कर लेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो कृत्रिम सांस लेने के लिए जो अस्पतालों में जो लगाते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और हीलियम होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों में रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है काय में? रेडिएटरों में, ज़्यादा ठंडे इलाकों में। अगला क्वेश्चन, ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है यूज़ किया जाता है ऑयल पेंटिंग रंगों को दोबारा से उभारने के लिए। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, घासलेट। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यह ओस्मियम। आप याद रखेंगे, सबसे अधिक घनत्व या सबसे भारी तत्व, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये जो है क्या है? ओस्मियम है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का तत्व, तो ये क्या है? यह है लिथियम। ठीक है, क्या है? लिथियम है। आगे चलिएगा, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु जो है ये क्या है? चांदी है। कौन सी है? चांदी। उससे चांदी से ज़्यादा है सोना। ठीक है। सबसे अधिक भारी गैस तत्व कौन सा? सबसे अधिक भारी गैस तत्व कौन सा? रेडॉन। कौन सी है? रेडॉन। अगला क्वेश्चन, पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक होते हैं? तो 27 समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4, इसे ही कहा जाता है अम्लराज। क्या कहा जाता है? अम्लराज। नोबल धातु कौन कौन से हैं? नोबल धातु कौन कौन सी हैं? तो आप देखिए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, पैलेडियम, रुबिडियम, रुथेनियम, ओस्मियम। ठीक है, ये जो है आपकी क्या है? नोबल धातु हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है CH3OH, मेथेनॉल का। सोना और पारा किसका घनत्व ज़्यादा होगा? बताइए। तो सोना जो है वो पारे में डूब जाता है, तो इसलिए सोने का घनत्व ज़्यादा होगा। किसका? ज़्यादा होगा। किसका? सोने का घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि पारे में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन, फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह बिस्नेफेल ए, इसका जो है यूज़ किया जाता है फूड पैकेजिंग। अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है, तो बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब धोने का सोडा में सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब इनके फॉर्मूले भी देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं। NaHCO3, ये आ गया आपके खाने का सोडा। धोने का सोडा होगा तो क्या होगा? इसमें 10 बाल्टी पानी लगेगा, यानी कि
ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके याद रखिएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHOOH। अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अगला क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस, जिसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका N2O। ठीक है, लाफिंग गैस का। ब्लीचिंग पाउडर का जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलागा, और इसका जो है फॉर्मूला क्या बनेगा? CaCO2। ठीक है, इसको याद रखने का थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी आप याद रखेंगे। प्लास्टिक ऑफ पेरिस यानी कि POP, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा CaSO4 1/2H2O। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो जिप्सम कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये होगा CaSO4 H2O। ठीक है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का होगा CO2। ठीक है, CO2। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, और इसका फॉर्मूला है CuSO4 7H2O। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? उजाला थोथा, यानी कि ZnSO4। हरा थोते का रासायनिक नाम क्या है? तो हरे थोते का रासायनिक नाम होगा फेरस सल्फेट और FeSO4 7H2O। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको सही करके। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा मीठा होता है। कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है वाष्पीकरण और संघनन। तो यह वर्षा होने का जिम्मेदार है। पहले वाष्पीकरण होगा, फिर क्या होगा? इसका संघनन होगा। ये जुड़ेंगी बूंदें आपस में इस तरीके से, फिर बारिश बन जाएंगी। ठीक है, पानी पड़ने लगेगा। संगमरमर किस का एक कायांत्रिक चट्टान है? संगमरमर एक कायांत्रिक चट्टान है। चूने पत्थर की जो है कायांत्रिक चट्टानें हैं संगमरमर की। यह सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट को साल्टीपीटर कहा जाता है। चिली साल्टपीटर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? यानी कि पॉलीमर। यह है आइसोप्रीन का जो है ये क्या है? बहुलक है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक कारणों के गुणों में सुधार लाने के लिए इसे किसके साथ गर्म किया? सल्फर यौगिक को। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से कौन सा गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले को पूर्ण रूप से जलने से कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की अपूर्ण ज्वलन में से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पूरी तरह से नहीं जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांप के डंक में कौन सा विषैले पदार्थ पाया जाता है? तो जूटाक्सिन जो है पाया जाता है। जूटाक्सिन जो है इसमें पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है D2O। क्या है? D2O। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। तो यह है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव।
क्या एक ध्रुवीय संयोजी बंध है? PCI। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये ध्रुवीय संयोजी बंध है। आमों कृत्रिम रूप से पकाने, आमों को, ठीक है, आम जो होते हैं, आम खाने वाले आम जो होते हैं, इसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया? कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है, कार्बाइड का, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बाइड के कार्बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बेट। सिंपल लैंग्वेज में से कार्बेट कहा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ये कौन सी गैसें हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और एक सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, ये क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन, मीथेन भी है आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो की थी कार्ल शीले ने की थी। कार्ल शीले ने की थी। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्थिर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? नियोप्रीन को जो है संश्लेषित रबड़ कहते हैं। काली चूना को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भखरा चूना रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम डाइऑक्साइड, भखरा चूना का। ठीक है, यह सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका जो है फॉर्मूला क्या है? HGS। शोरा का रासायनिक पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि KNO3। ये शीरा होगा, शीरा। ठीक है, यह नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, NaCl। नमक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? HCl। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NaCl में कौन सा बंध होते हैं? तो ये आयनिक बंध होते हैं। कौन से बंध होंगे इसमें? आयनिक बंध होंगे। अगला क्वेश्चन, सोडियम का बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा कहा जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG किसका मिश्रण है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का है। किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन का है। कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है CdNO3 की होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो ब्लीच यानी कि तरल, इसको आप याद रखेंगे। नेल पॉलिश रिमूवर, जो नेल पॉलिश की जो रिमूवर होता है, जो लिक्विड होता है, उसे वो कौन सा होता है? एसीटोन होता है। ठीक है, जिसको नेल पॉलिश जो है छुटाई जाती है जिससे। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेथनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3OH। क्या है? CH3OH। अगला क्वेश्चन, परमाणु बंध क्यों बनते हैं? तो परमाणु बंध क्यों बनते हैं? स्थिति ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनते हैं। अगला क्वेश्चन, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। अगला क्वेश्चन, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। इसका पूरा साधारण नाम क्या है? बोरेक्स। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अमोनियम क्लोराइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो नौसादर नमक कहलाता है। ये कौन सा? अमोनिया क्लोराइड जो है नौसादर नमक कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किस साधारण नाम से जाना जाता था? गंधक के नाम से जाना जाता था। गंधक। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक के नाम से जाना जाता है।
लेड सल्फाइड यानी PbS को किस साधारण नाम से जाना जाता है? गेलेना को नाम से जाना जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH किसके साधारण नाम से? कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है इसको। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज को किस साधारण नाम से जाना जाता है? चीनी। इसका फॉर्मूला ये है C12H22O11। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे C12H22O11। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। एथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथाइल अल्कोहल का है C2H5OH। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। आप इसको याद रखेंगे, मीथेन का CH4। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक नाम, सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक नाम क्या होगा? Na2SO3 इंटू 5H2O। तो आप इसको याद रखेंगे। जिंक ऑक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? चाइना हवार्ट यानी कि ZNO। बालू का रासायनिक नाम क्या है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। ठीक है, यह है बालू का साधारण नाम, वो इस रासायनिक नाम। परमाणु घड़ी किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो सीजियम। ठीक है, सीजियम के। आंसू गैस का घटक कौन सा? क्लोरोपिक्रेन। भारी पानी का कौन से गुण है? भारी पानी का घनत्व साधारण पानी की घनत्व अधिक होता है और भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। इसको आप याद रखेंगे कि भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होगा, मतलब इससे जो है इसका अधिक होगा। किसका? भारी पानी का, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अलग होगा, मतलब जो भारी पानी है उसका घनत्व जो है साधारण पानी से अधिक होगा। ठीक है, और हिमांक जो है, भारी पानी का हिमांक जो है अधिक होगा, साधारण पानी से अधिक होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ पानी में क्या परिवर्तन आएगा? सारा पानी बर्फ बन जाएगा और क्या होगा? फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, ये वे प्रकाश का रूपांतरित हो जाती है। टेट्राथिल लेड, ये क्या? अस्फोटरोधी यौगिक। ठीक है। सीसा पेंसिल के निर्माण में सामग्री का प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। ठीक है, जो आपका जो पेंसिल में जो वो होती है निप, वो जो होती है पेंसिल के अंदर जो काले रंग की वो होती है, वो क्या होती है? ग्रेफाइट। किसी व्यक्ति को गोली लगने पर अगर गोली तुरंत नहीं निकाली जाती तो उसके कारण उसके भीतर में जहर फैल जाता है, आर्सेनिक जो है जहर फैल जाता है। सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की जो है जोसेफ आस्फीदन। कार्बन के 12 ग्राम और 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो कार्बन के 12 ग्राम और 1 मोल में जो परमाणु होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अवोगाड्रो संख्या कहलाते हैं, तो यही अवोगाड्रो संख्या कहलाती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो है कितना होगा ये ग्राम में, इसका द्रव्यमान जो है ग्राम में कितना होगा? 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो आप इसको याद रखेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? तो आपका ये प्रोटॉन का ग्राम आ गया। ठीक है, तो कितना है? 1.6726 इंटू 10⁻24 माइनस के। न्यूट्रॉन की खोज किसने? जेटविक ने की थी। अब न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान पता गया जाएगा, तो द्रव्यमान ही आ गया इसका 1.6749 इंटू 10⁻
10⁻²४, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ग्राम। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। आप इसको जो है डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना। अगली देखिए, अगली डेफिनेशन देखिए, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान की संख्या कहलाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में, किसके नाभिक में? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है उसके द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोज़ले की आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो आप इसको याद रखेंगे, मोज़ले की सारणी में क्या है कि परमाणु का आकार वर्ग से ऊपर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर तो क्या होगा? बढ़ेगा। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता के वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में बाएं से दाएं ओर जाने पर घटता है, ठीक है। अब ये देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्याओं की संख्या कितनी? 7 आधुनिक में। और आधुनिक आवर्त सारणी में संख्या वर्ग की संख्या कितनी? 9। तो आप इसको याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन है? हाइड्रोजन, ठीक है। पहला सदस्य जो है हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में प्रथम सदस्य क्या होता है? क्षार धातु, यानी कि अपवाद हाइड्रोजन। इसमें ये नहीं है क्षार धातु, ठीक है, बाकी सब क्षार धातु होंगे। मोज़ले की आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रेनाइड के श्रेणी के में आते हैं। क्या आते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? लेंथेनाइड। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक क्या कहलाया जाता है? तो एक्टिनाइड जो है कहलाया जाता है। क्या कहलाता है? एक्टिनाइड। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो फ्लोरीन की। किसकी क्रिस्टलीय में आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? जलक ऊर्जा। क्या होती है? जलक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में मौजूद निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है, निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग 7a में के तत्वों का गलनांक कैसा होगा? उच्च होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के काफ़ी अंतर हो, क्या हो? तक के काफ़ी अंतर हो, उसके बीच कौन सा बंध होता है? तो आयनिक बंध होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक बंध होते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच सिर्फ अंतर हो, उनके बीच कौन सा बंध होगा? तो ये होगा ध्रुवीय संयोजक। क्या होगा? ध्रुवीय संयोजक बंध होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच अंतर शून्य हो तथा उसके बीच कौन सा बंध होगा? तो संयोजी बंध होगा। कौन सा होगा? संयोजी बंध होगा। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध क्या कहलाते हैं? तो सिग्मा बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिग्मा बंध कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंधक सिर्फ किस में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंधक जो है आपके, हाइड्रोजन बंधक जो सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यौगिकों में मिलेंगे आपको, ठीक है। जब दो परमाणु ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को क्या कहते हैं? पाई बंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाई बंधन। तो आप इसको याद रखेंगे। विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वो क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है ये। जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। अवकारक कहलाता है। अम्ल में घुलकर देता है, क्या देता है? H+ आयन देता, ठीक है, H+ होता है हाइड्रोजन, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को कर देता है लाल। ये आपको मैंने बताया। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कौन सा? कार्बोनिक अम्ल होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। सोना व चांदी शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल का भी होता है? HCl का यूज़ किया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने में कौन से लोहे को साफ करके किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से साफ किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर लोहे के जो ऊपर परत चढ़ाने के लिए पहले उसको नाइट्रिक्स और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक्स अम्ल से उसको साफ किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का यूज़ किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। कौन से? ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3.1 अनुपात के मिश्रणों को क्या कहते हैं? अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज, यानी कि H2SO4, ठीक है, इसको अम्लराज कहते हैं। सोना और प्लेटिनम को गलने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? अम्लराज विधि का, ठीक है। वे कौन ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है? तो क्षार है। क्षार का जलीय विलयन ये लाल लिटमस पेपर को कर देता है नीला। इसको आप याद देखो, अगर क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता? नीला कर देता, ठीक है। इसको आप याद रखना। आगे देखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण है? क्षार का उदाहरण है। घरों में चूना पोतने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम डाइऑक्साइड का। कैल्शियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है घरों में चूना करने के लिए। जल को मृदु बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम डाइऑक्साइड का। गारा व प्लास्टर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम डाइऑक्साइड का। साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि कास्टिक सोडा। कारखानों को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में तथा दवा बनाने में किसका प्रयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। बारूद बनाने में किसका प्रयोग? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 जो है समुद्री जल का पीएच मान होता है। लाल का पीएच मान 6.5 अम्लीय होती है। शराब का पीएच मान 2.8। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा की अगर बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण कहलाते हैं विलयन। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण का जो है विलयन कहलाता। चीनी और पानी कौन सा विलय है जिसको विलयक? चीनी विलयक और पानी का विलयक कहा है, ठीक है।
विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होते हैं उसे विलय कहते हैं। विलायक जो कि अधिक मात्रा में होगा, क्या होगा, अधिक मात्रा में विलायक, और जो कम मात्रा में हो जाएगा तो विलयन कहते हैं किसी भी विलय उसमें, ठीक है, मिश्रण में। आगे देखिएगा, द्रव और ठोस का विलयन एक उदाहरण है, उदाहरण दे, पारा और लेड का विलयन, ठीक है, पारा और लेड का विलयन। गैस और ठोस का विलयन का एक उदाहरण है वायु में आयोडीन और विलयन का विलयन, ठीक है, आयोडीन का, वायु में आयोडीन का। देखिएगा, वास्तविक विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार कितना होता है, तो ये होता है, व्यास होता है इनका 10 की पावर 7 सेंटीमीटर से कम। कोलाइडी विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार कितना होता है, 10, व्यास होता है इसका 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर के बीच। द्रवों में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है, झाग कहलाता है, क्या कहता है, झाग। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में कौन सा रंग होता है, तो गुलाबी रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में कौन सा रंग होता है, तो पीला होगा। यह मिथाइल ऑरेंज में विलयन में कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग होगा, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज क्षारीय में अगर अम्लीय होगा तो गुलाबी होगा, क्षारीय होगा तो पीला होगा, बस इतना है आपको याद रखना। और उदासीन होगा तो नारंगी होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, फिनाइलथैलीन क्षारीय विलयन में कौन सा रंग होगा, तो इसमें जो है, इसमें होगा गुलाबी। इसमें जो है अम्लीय कौन सा होगा, तो अम्लीय होगा रंगहीन। और अगर उदासीन की बात करेंगे तो रंगहीन होगा वो भी। लिटमस उदासीन होगा तो बैंगनी रंग का होगा, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन को अधिक आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया, तो 4A में रखा गया, 4A में। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो वे कहलाते हैं अपरूप या अपरूपता। अपरूपता का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ये अपरूपता है। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 2.2 होता है इसका अपेक्षित घनत्व। काला शीशा किसे कहते हैं, तो ग्रेफाइट को ही काला शीशा कहा जाता है, ग्रेफाइट को। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, तो आप इसको याद रखेंगे। शुद्ध हीरा किस रंग का होता है, तो रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा कैसा होगा, रंगहीन। शीशा काटने में किस हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, काला हीरे का यूज किया जाता है, काले हीरे का। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो एल्केन का रासायनिक सूत्र यह है, आप देख लिया, यह CN, ठीक है, H2N+2, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। N जो है, N जो है किसको दर्शाता है, ये N जो है ये किसको दर्शाता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या को। एल्केन के प्रमुख उदाहरण कौन से, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आदि जो एल्केन है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या, तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र ये है, आप देख लीजिएगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 बेंजीन। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों के में अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आइसोमेरिस, क्या कहते हैं, समावयवता, ठीक है, समावयवता कहलाती है। जब एक ही यौगिक दो अथवा अधिक गुण आपस में संयोज करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुकीकरण कहलाती है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। स्टार्च, सेलुलोज, प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। एथिलीन और रासायनिक सूत्र क्या है एथिलीन का, C2H4। पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किस काम में होता है, तो एसिड बनाने की बोतलें और सेलों का कवर, ठीक है।
बरसाती सीट, ठीक है, फिल्म, पतली चादर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। रेडियो टेलीविज़न किस बनाने में किसका? बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर क्या क्रिया कहलाती है? इसकी क्या प्रक्रिया? वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होती है। इसे कठोर ट्यूब, टायर आदि बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने के लिए किस रबड़ का प्रयोग किया जाता है? ये सॉफ्ट रबड़, सिंथेटिक रबड़। ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में किसे प्रयोग किया जाता? थाइकोल रबड़ का प्रयोग किया जाता। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होता है मोमबत्तियां एवं जलरोधी बनाने के लिए, ठीक है, मोमबत्तियां और जलरोधी, मतलब जल ना घुसे उसके अंदर किसी भी चीज़ के। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को कहते हैं रेयॉन कहते हैं। सेलुलोज कृत्रिम रेशा। ईंधन के रूप में पेट्रोल की गुणवत्ता किस संख्या में मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या में नापी जाती है, ऑक्टेन नंबर। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें कि 85% इसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, सबसे शानदार कोयला होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? पीट कोयला, इसके अंदर सबसे कम पाई जाएगी किसकी? कार्बन की मात्रा। लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सब कोयले के प्रकार हैं। प्राकृतिक गैस में कितने प्रतिशत हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो 95% हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकप्टेन। मिथाइल मरकप्टेन मिलाई जाती है एलपीजी में गंध के लिए, नहीं तो अगर रिसाव हो गया गैस का और हमें पता नहीं चला तो इसलिए जो है उसमें मिथाइल मरकप्टेन मिलाई जाती है, जिससे कि पता चले कि हाँ गैस जो है लीक हो गई। गोबर के से निर्मित गैस को क्या कहते हैं? मीथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन गैस। प्रोड्यूसर गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यह नाइट्रोजन, 70% इसका जो है प्रोडक्शन हो जाता है। प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो यह है उसका ऊष्मीय मान 1100 से 1750 केडिला यानी कि किलोग्राम। जल गैस का ऊष्मीयकरण मान जो है यह है, ठीक है, 2500 और 2800 केडिला। सिगरेट लाइटर में किस ईंधन का प्रयोग किया था? ब्यूटेन का। सिगरेट लाइटर में किसका? ब्यूटेन का। किस धातु का ऊष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम होती है? तो शीशे की जो है ऊष्मीय विद्युत चालकता जो है सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो है क्षारीय होती है, ठीक है। कौन ऐसी एक मात्र धातु है जिसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है? प्रकृति जो है अम्लीय होती है, वो है क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनियम है, ये सबसे कठोर धातु है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम जो है भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसी धातु के अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ गैंग को हटाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता? फ्लक्स, ये मिलाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैंग और फ्लक्स को मिलाने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कहते हैं धातु मल। क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन अयस्क को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड से परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह है आपका निस्तापन। काय के लिए? किससे? निस्तापन से। सल्फाइड अयस्क को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जा सकता है? भर्जन के द्वारा, रोस्टिंग। शीशे का जो संकेतक है वो क्या? Pv। पारे का Hg, चांदी का Ag, सोने का Au, लोहे का Fe। इससे जो है संकेतित करते हैं।
तांबा तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ाना तथा चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना किसका उदाहरण है? तो संरक्षण संक्षारण जो है कोरिजन का, कोरिजन मतलब उस पर जंग की तरह होती है, तरह की। जंग लगे लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है, भार बढ़ेगा भाई। जब जंग लगेगी तो कहाँ से आएगी? मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर से जंग बनेगी, तो भाई भार तो बढ़ना है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ क्या नाम है उसका? फेरिसोफेरिक ऑक्साइड कहलाता है वो, ठीक है। जो जंग होती है वो कहलाती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि लोहे पर जंग ना लगे। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं? यशदलेपन कहलाती है। तांबे का वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर किस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है? इस हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट। टंगस्टन को किस संकेत द्वारा, जो टंगस्टन W के द्वारा जो है इसको दर्शाया जाता है? टंगस्टन को। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये होता है 3500 डिग्री पर जो है टंगस्टन गलता है। ये इसका जो है गलनांक जो है 3500 डिग्री है। हीटर का जो तार होता है वो टंगस्टन का तो बना होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो देगान खान राजस्थान में, देगाना खान से होता है, राजस्थान में। कौन ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलते हैं? जिरकोनियम। जिरकोनियम का अयस्क है बेडिलेआइट। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के गुणों के कारण किन्हें नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है? जिरकोनियम, कैडमियम तथा बोरान, इन तीनों को जो है नाभिकीय रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। फ्रांसियम किस प्रकार की धातु है? तो यह है रेडियो सक्रिय द्रव धातु। कैसी है? रेडियो सक्रिय द्रव धातु। बेरियम हाइड्रॉक्साइड को और किस नाम से जानते हैं? बेराइटा वाटर। बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में किसका प्रयोग होता है? बेरियम सल्फेट का। एब्डोमिनल। अगला क्वेश्चन, आतशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण निकलता है हरा रंग। आतशबाजी चटक लाल रंग जो है किसकी? ये इसकी वजह से निकलता है, स्ट्रॉन्सियन की वजह से। कौन से ऐसे धातु हैं जो अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मिथ, ये अपनी जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी धातु उत्कृष्ट धातु के रूप में जानी जाती है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी। अगला क्वेश्चन, धातु में सबसे अधिक घातक कौन सा धातु है? तो सोना और चांदी जो है ये एकदम जो है गल जाती है, ठीक है। इसको क्या है? ये गलने की बात की गई है, ठीक है, गलन। कौन सी धातु विद्युत धारा का प्रवाह में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता? तो पारा और लोहा, ठीक है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण मतलब अलग किया गया कब हुआ था? तो एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम जो है इसका जो कह रहा था 1827 में किया गया था। कार्नोटाइड का रासायनिक नाम? पोटेशियम यूरेनिल बेंडेड, ठीक है। क्या कहलाता? यूरेनिल बेंडेड। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का अयस्क कौन सा है? तो कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइड। ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, पनडुब्बी जहाज में
तथा अस्पताल आदि में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम परऑक्साइड का। सोडियम परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है एक्टिनाइड। क्या होता है? एक्टिनाइड। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर आधार किस चीज़ का बना है? तो ये स्टील व सीमेंट का बना है। इसका जो आधार है, एफिल टावर का जो आधार है वो किससे बना है? स्टील व सीमेंट का। लूथियम का संकेतक है लूथियम, टीएम से दिखाया जाएगा। सोडियम का निष्क्रिय किसके द्वारा? पिंच ब्लेडी। ठीक है। मैडम क्यूरी को सर्वप्रथम रेडियम का निष्कर्षण किस था? ये पिंच ब्लेडी। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो प्लेडियम का क्या था? प्लेडियम। किस धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में होता है? तो सेलिलियम का जो है फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में होता है। अधिकांश संक्रमण धातु और उसके यौगिक होते हैं रंगीन। ठीक है, संक्रमण धातु के होते हैं रंगीन। पोटेशियम कार्बोनेट और जिसका नाम जानते हैं पर्ल एस। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की है? नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम किस मिश्र धातु? निकिल, क्रोमियम और आयरन का। ठीक है। क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्रण है? तो एंटीमनी, तांबा और टिन का। ब्रिटेनिया। बारूद में सबसे अधिक मात्रा होती है पोटेशियम नाइट्रेट की 75%। बेबिट धातु किसका मिश्रण है? टिन, एंटीमनी और तांबे की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस धातु का प्रयोग रक्षा उत्पादन तथा नाभिकीय रिएक्टरों में होता है? टाइटेनियम। किसका? टाइटेनियम। किसका इस्तेमाल जलरोधी कपड़े तैयार करने में किया जाता है? तो यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। सबसे अधिक शुद्ध कोयला होता है पिटवा कोयला। सबसे अधिक शुद्ध कोयला लोहा, पिटवा लोहा। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग किस नाम से जाना जाता है? रेल पटरी के मशीनियों पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, परंतु अधिकता से कम कौन सा रोग होगा? लोहेमयता। ठीक है। कहाँ की आदिवासियों में सबसे अधिक लोहेमयता का रोग पाया जाता है? तो बांटू अफ्रीका। टिन से अधिक मात्रा उपयुक्त कांसे को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा कहते हैं। किसका उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है? जिंक फास्फाइड। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है, जिंक क्लोराइड। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को ही जस्ते का फूल कहा जाता है। किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा करने के लिए होता है? सिल्वर आयोडाइड की जो है यूज़ होता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। सिल्वर क्लोराइड को और किस नाम से जाना था? हार्न सिल्वर के नाम से। हेमेटाइड किसका है? इसके लोहे का। मतदान देने के बाद मतदाताओं की जो उंगलियों पर स्याही लगाई जाती है वो क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किस चीज़ के बने चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता है? क्योंकि अंडे में उपस्थित गंधक से वह प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनती है। चांदी के चम्मच से अगर तुम अंडा खाओगे तो कैसा होता है? काला पड़ जाएगा, चम्मच ही काला पड़ जाएगा या फिर अंडा काला पड़ जाएगा। सोने को कठोर बनाकर आभूषण बनाने के लिए क्या किया जाता है? तांबा और चांदी मिलाई जाती है। बेवकूफ़ों का सोना यानी कि झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायरॉक्साइड यानी FeSO2 को। ठीक है, बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। सांप द्वारा काट लिए जाने के बाद विषरोधी सुई का इस्तेमाल किया जाता है ऑरिक क्लोराइड का। ऑरिक क्लोराइड की जो है, ठीक है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। पारे को और किस नाम से जाना जाता था? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता। क्विक सिल्वर के नाम से क्विक। ट्यूबलाइट में सामान्यतः क्या पाया जाता? पारा का वाष्प और आर्गन गैस।
कौन सबसे अधिक स्थायी तत्व है जिसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है? सीसा, यानी कि लेड। बंदूक की गोली बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो लेड, आर्सेनिक और मिश्र धातु का। कृत्रिम अंगों के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन, यानी कि सीसा। लेड ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? लिथार्ज। रबर उद्योग में स्टोरेज बैटरी का निर्माण तथा फ्लंट कांच बनाने में इस्तेमाल किया जाता है लिथार्ज का। बेसिक लेड कार्बोनेट और किस नाम से जाना जाता है? तो हवाइड लेड, यानी सफ़ेदा के नाम से। सफ़ेदा, आपने देखा होगा सफ़ेदा। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज बना होता है लेड टिन बने मिश्रित धातु का, ठीक है। और ये होता है आशा धातु। किसे कहते हैं? यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? झारखंड में। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में। यूरेनियम का उपयोग किस काम में होता है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है यूरेनियम का उपयोग। यूरेनियम के नाइट्रेट एसीटेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। और यूरेनियम धातु का निष्कर्ष मुख्यतः किसके गैस से किया जाता है? पिंच ब्लेड से। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। ये किस श्रेणी का सदस्य है? एक्टिनाइड का। किसका है? एक्टिनाइड का। यूरेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम की खोज किसने की थी? मार्टिन हेनरिक क्लाप्रोथ, ठीक है, इन्होंने की थी। इनके द्वारा जो यूरेनियम और जिरकोनियम की खोज कब की गई थी? ये की गई थी 1789 में। मार्टिन हेनरिक की टाइटेनियम की खोज कब की गई थी? देखिए 1795 ईस्वी में। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम किसके बने थे? ये थे प्लूटोनियम के। काहे के? प्लूटोनियम के। अब आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने अधात्विक तत्व हैं? तो इसमें है 22 अधात्विक, जिसमें 11 गैसें हैं, 1 द्रव्य है और 10 ठोस हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं, कुचालक होती हैं। वह कौन ऐसा एक अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे और वाशवर्न ने की थी 1932 में। साधारण जल यानी कि 0 डिग्री पर जमता है, परंतु भारी जल कितने डिग्री पर जमेगा? ये जमेगा 3.8 डिग्री सेल्सियस पर, कम, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जाता है? उसमें भुजा चूना डाल के दूध या चूना डालने से जो है उसकी जल की कठोरता दूर हो जाएगी। जल में किस चीज़ को डालकर उबालने से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट की। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। ओजोन परत जो है उसका जो है क्या है? O3। संचालक बैटरी में किस प्रकार की अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है संचालक बैटरी में। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सी जो है राइजोबियम नामक विषाणु पाए जाते हैं? वे वायुमंडल में किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? तो 7A। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन के सभी कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैस और उत्कृष्ट गैसें हैं। ये कौन सी एकमात्र अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी आती है? हीलियम। आभूषणों को पॉलिश करने में यौगिक को इस्तेमाल करते हैं फेरिक यौगिक आभूषणों को पॉलिश करने के लिए। पेट्रोलियम में अशुद्धिकरण को किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। पेट्रोलियम में श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? चूहे मारने तथा दवा बनाने में। सस्ते ईंधन तथा मट्टी गर्म करने की किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? प्रोड्यूसर गैस। वेल्डिंग के कार्य में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जल गैस। सोडा वाटर बनाने में
आग बुझाने में किस गैस का कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का। जल को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, फिटकरी का। थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है, पारा। तांबा, कांच आदि किसकी सतहों को जोड़ने के लिए जिंक क्लोराइड। सल चिकित्सा की पट्टी बनाने में किसका इस्तेमाल किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कि हाथ टूट जाता है तो उस पर लगाते हैं सफ़ेद कलर का, तो क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। सीमेंट उद्योग, टूथपेस्ट, दंत मंजन बनाने में किसका इस्तेमाल किया, कैल्शियम कार्बोनेट का। पेट्रोलियम में से सल्फर हटाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम का। स्थायी चुंबक बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट इस्पात का। कॉपर के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट और नीला थोथा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र H2SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO2। अमोनियम का NH3। कॉपर निकल मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनती है, कॉपर निकल बना के मोनेल मेटल। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि कहलाती है एनीलिंग। ये कौन सी धातु अम्लगम नहीं बनाती, लोहा, प्लेटिनियम, कोबाल्ट, निकिल और टंगस्टन। डायनामाइट आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने कब किया था, ये किया था 1867 में। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या मिलाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट। टाल्विनियन का रासायनिक सूत्र बताएं। इसका रासायनिक सूत्र ये है, और ये जो है ट्राइनाइट्रोफिनाइल, और किस नाम से जाना जाता है, पिक्रिक अम्ल के नाम से। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का रासायनिक नाम क्या है, साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। RDS किस नाम से जाना जाता है, प्लास्टिक विस्फोटक। RDS को USA में किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोनाइट से। RDS को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है, हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, जर्मनी में। तापमान, RDS में तापमान की आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। RDS की खोज किसने की थी, हैंक्स हैंगिंग, जर्मनी। हैंक्स हैंगिंग RDS की खोज कब की थी, 1899 में। गन पाउडर का खोज किसने की थी, रोजर बैंकिन ने। गन पाउडर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो रेत, सोडा, क्वार्ट्ज। रेशेदार कांच का प्रयोग किस नाम से होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, निकेल। अल्कोहल से ईंधन ईथर बनाने में विधि में किस उपकरण का जो इस्तेमाल किया जाता है, गर्म एल्यूमिनियम। क्लोरीन गैस बनाने में डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।